गोंडा शहर के बीचों बीच स्थित सागर तालाब, जो ब्रिटिश काल से अस्तित्व में है, लंबे समय से उपेक्षा का शिकार था। गंदगी, अतिक्रमण और कम जल स्तर से यह तालाब सूखने की कगार पर पहुंच गया था। अब केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत इसका व्यापक जीर्णोद्धार शुरू हो गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि 5 करोड़ रुपए की लागत से तालाब की सफाई, गहराई बढ़ाने और मजबूत 4 दीवारी का निर्माण किया जाएगा। कार्य योजना में तालाब के आसपास के अतिक्रमण हटाना, जल निकासी प्रणाली सुधारना और हरित क्षेत्र विकसित करना शामिल है। इससे वर्षा जल संचयन बढ़ेगा और भूजल स्तर ऊंचा होगा। स्थानीय निवासियों ने कहा कि यह तालाब पहले शहर की शान था, जहां लोग सैर सपाटा करते थे। जीर्णोद्धार के बाद यह फिर से पर्यटन स्थल के रूप में चमकेगा। जनपद गोंडा के विभिन्न जो दर्शनीय स्थल हैं और पर्यटन स्थल हैं, उनके विकास की कड़ी में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जितने भी इस तरह के वाटर बॉडीज हैं, उनका विकास का और उनके पुनर्जीवन का भी कार्य किया जा रहा है। इसमें हमारी अर्गा झील है, चाहे हमारा कोडर झील है, या फिर हमारे जो नगर पालिका क्षेत्रों में स्थित विभिन्न सरोवर है, उन सभी का पुनरुद्धार किया जाएगा और उनको पर्यटन के तौर पर विकसित भी किया जाएगा, पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा। तालाब के लिए बजट भी अलॉट हुआ था, उसको पर्यटन स्थल के रूप में देखा जा रहा था, तो उसके लिए मैंने क्या अभी जो सगरा तालाब के लिए बजट अलॉट हुआ था, उसकी कार्य योजना बना दी गई है और उसको उसमें उसके सौंदर्यीकरण और उसके जल शुद्धिकरण दोनों के लिए कार्य किया जाएगा, ताकि जो स्थानीय निवासी हैं उसके सारी पर्यटन का और सरोवर की जो अच्छी एक विकसित हो जाएगा, उसका आनंद ले सकेंगे। जिला प्रशासन ने ठेकेदार एजेंसी को 6 महीने में काम पूरा करने का लक्ष्य दिया है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि यह परियोजना जल संरक्षण के लिए मिसाल बनेगी। आसपास के पार्क और वॉकिंग ट्रैक भी बनाए जाएंगे, जो जनता के लिए आकर्षण का केंद्र होंगे। ये जो है 17वीं शताब्दी में जो है गुमान सिंह, महाराजा गुमान सिंह हुए हैं। उन्होंने अपनी रानी है भगवंत कौर के लिए जो है वो वृंदावन घूमने गए, तो वहाँ पर उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा गोंडा में भी मिनी वृंदावन की स्थापना करेंगे अपनी रानी के लिए। उन्होंने यहाँ पर ये सगरा तालाब और महल का निर्माण करवाया था, ऐसी मानता है। क्या बताया जाता है कि ये कहा जाता है कि यहाँ ये महल है और महल से जो राजा रानी थे वो यहाँ से राधा कुंड तक सुरंग के रास्ते ऐसा मानते हैं। इस महल में नीचे अंडरग्राउंड एक सुरंग थी, जो वो राधा कुंड के पास निकलती जाके थी। वहाँ जाने के बाद स्नान करते थे, पुनः आके यहाँ गोवर्धन, इसके पीछे गोवर्धन की स्थापना की थी, वहाँ पर पूजा पाठ किया करते थे। ऐसा मानते हैं। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से एक ऐतिहासिक राजा सगरा ये है, तो इसका कहीं ना कहीं जीर्णोद्धार जिस तरीके से? हाँ बिल्कुल, ऐतिहासिक धरोहर है हमारी, इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। हमारी सभ्यता और परंपरा जो है बची रहनी चाहिए। सगरा तालाब नहीं, यमुना तट है। महाराजा शिव प्रताप सिंह के पुत्र गुमान सिंह, जो मथुरा वृंदावन यहाँ से चले गए, वहाँ आने के लिए तैयार नहीं हुए वो। तब तट पर महारानी भगवंत कुमारी ने वहाँ जाके लाने के लिए कहा, तो इन्होंने कहा ऐसे तट, मतलब मथुरा वृंदावन की तट की तरह यहाँ भी मंदिर का निर्माण हो, छोटे छोटे मंदिर बने। उस हिसाब से ये आपका गोवर्धन ट्रस्ट, गोवर्धन मंदिर और सगरा तालाब नहीं, वो यमुना तट है। अच्छा, राधा कुंड कहा जाता है कि राजा और रानी अपने महल से निकलते थे और सुरंग के रास्ते राधा। हाँ, उसके नीचे एक सुरंग थी जो आज लुप्त हो गई है। सुरंग यहाँ से वो आपकी कोठी वहाँ महाराज के घर तक निकलती थी, वो लुप्त हो चुकी है। तो सगरा तालाब से इस राधा कुंड का क्या? राधा कुंड इस मंदिर से सगरा तालाब जो है यमुना तट है, वो सगरा तालाब नहीं है। इसका लिंक जो है मथुरा से है। देवी पाटन मुख्यालय पर गोंडा जिला है और गोंडा जनपद के मध्य में एक सगरा तालाब है, जिसके बारे में ये चर्चा है कि ये 17वीं शताब्दी में राजा गुमान सिंह की जो महारानी थी भगवंत कौर ने इसको वृंदावन की तर्ज पर बनवाया था और बिल्कुल उसी तर्ज पे इसका निर्माण भी हुआ था। ऐसी किंवदंतियां भी हैं और कुछ उसके साथ भी मिलते हैं कि इससे कनेक्टिविटी की गई थी जो है राधा कुंड की। वहाँ पर भी जल यहाँ से आता था। ये प्रमुख जल स्रोत भी है यहाँ का, प्रमुख जल संचय का भी केंद्र था। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह का जलाशय होने से गोंडा जनपद का वाटर लेवल हमेशा सही बना रहता है। वर्तमान में
इसके रख रखाव में काफी कमी दिखाई पड़ती है। गोंडा के सागर तालाब का ये पुनरुद्धार न केवल जल समस्या का समाधान करेगा बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाएगा। प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील की है कि वे अतिक्रमण न करें। सागर तालाब का जीर्णोद्धार गोंडा के लिए एक नई शुरुआत है। जल संरक्षण की इस पहल से शहर हरा भरा और सुंदर बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।